यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही है। स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। एंड ये ब्लॉग बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आप लोग के इतने भर भर के कमेंट आए थे ना कि दीदी हमें जीएस के लिए बताइए कि हमें जीएस कैसे पढ़ना है, मैथ कैसे पढ़ना है, हम अपना स्कोर कैसा अच्छा करें। तो मैं आप सबको ना इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि आप लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करें ताकि आपका स्कोर अच्छा हो जाए एंड जिस चीज में आपसे गलती हो रही है ना वो गलतियां भी सही हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोग को एक गुड न्यूज देने वाली हूँ एंड वो गुड न्यूज ये है कि आप लोग को पता है कि मेरा नेशनल में सिलेक्शन हो गया था एंड मेरे पास कॉल भी आ गया है। कल है मेरा नेशनल। सो आई होप कि 1 से 2 दिन आप लोग वेट कर सकते हैं क्योंकि मेरी वीडियो नहीं आएगी। हो सके वहां की अगर शूट हो जाए, थोड़ी सी क्लिप वगैरह मिल जाएगी तो मैं आप लोग को जरूर शेयर करूंगी एंड पोस्ट वगैरह भी करूंगी। कल है मेरा नेशनल 28 से लेकर 29 तक मैं वहीं रहूंगी एंड फोन वगैरह भी शायद कम यूज करूं मैं क्योंकि क्या है ना कि वहां पे मतलब अलाउड नहीं है बाहर जाना या कुछ भी चीज करना, तो इसलिए 1-2 दिन वेट कर लेना। सो आज का जो मेन टॉपिक ये है कि दीदी हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करें जिससे हमारा एग्जाम निकल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि एमपी पुलिस का एग्जाम आ चुका है और 30 अक्टूबर से शुरू भी है। सितंबर में भी निकल गया है, 1-2 दिन बचे हुए हैं, 3 दिन। 27 आज हो ही गई है, 3 दिन बचे हुए हैं, तो वो 3 दिन भी कब चले जाएंगे पता नहीं चलने का। एंड 30 तारीख से एग्जाम शुरू है तो मात्र लेके चलो तो आपके पास 30 दिन है एंड 30 दिन में आप किस तरीके से प्रिपरेशन करो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगी जितना हो सके ना उतना आप लोग मॉक लगाइए। एंड आप लोग ये कहेंगे कि मॉक कहाँ से लगाऊं, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि मॉक आप लोग कहाँ से लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ एक बार टेस्ट बुक ने अगेन बहुत धमाकेदार ऑफर निकाल दिया है एंड जिस भी एस्पिरेंट का एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है एंड वो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। टेस्ट बुक ने ज्ञान रात्रि ऑफर निकाल दिया है और ये ऑफर चलेगा 27 से 30 तारीख तक। हाँ, आज से ही ऑफर शुरू हो चुका है एंड जो आपका 1 साल का पास प्रो मिलने वाला था 1800 में वो आपको मिल जाएगा 351 में। एंड अगर आप पास प्रो मैक्स लेना चाहते हैं जो आपको 2000 का पड़ जाता था 1 साल का, वो आपको पड़ रहा है 439 में। एंड अगर आप एडिशनल डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप मेरा यूज़ कर सकते हो कूपन कोड, वो है SAP। इसमें आपको 12% अगेन और ऑफ मिल जाएगा तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। एंड आप एक टेस्ट वगैरह लगा के पता कर सकते हैं कि आपके स्कोर कितने बढ़ रहे हैं कितने नहीं बढ़ रहे हैं, और इससे ये है कि आप इसमें एनालिसिस भी अच्छे से कर सकते हैं एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं ये है मेरी मैथ की, इसी में ही मैंने 2-3 सब्जेक्ट की बना रखी है। देखो सबसे पहले मैंने मैथ के लिखे हुए हैं 1 से 30 तक मेरे स्क्वायर हैं ये एंड मेरे 1 से 30 तक मेरे क्यूब भी हैं, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। एंड ये जो चीज़ है ना वो मैंने एक ट्रिक लिखी हुई है कि किस तरीके से मैं स्क्वायर को निकाल सकती हूँ। देखो 50 से बड़ी संख्या की स्क्वायर कैसे निकालूँ, 50 से छोटी संख्या का स्क्वायर मैं आपको एकदम क्लोज करके दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने हर एक चीज़ को ना अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिससे कि अगर मैं कुछ चीज़ भूल जाती हूँ या पेपर में मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है तो मैं इन सब चीज़ों को देख लेती हूँ। एंड एक चीज़ और दिखा दूँ, ये है मेरे मैथ के नोट्स, आपको ये भी दिखा दूँ। आपको हर एक चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे इसमें एंड मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो सबसे पहले परसेंटेज के मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो मुझको डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं ना, या हर एक टॉपिक हर एक टाइप का एक क्वेश्चन लिख लो जिससे कि आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा इजी हो। आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है एंड आगे आपको दिखा दूं तो ये वो है जो स्कूल में पास फेल, ये जो मिक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, देखो इस तरीके से। अब इसके बाद आ गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं 2 से 3 पेज में ही ना अपना ये कंप्लीट कर लेती हूँ बिकॉज क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं करने हैं। आपको जो क्वेश्चन डाउट लगता है या जो आपके मॉक टेस्ट में नंबर जिस क्वेश्चन के नंबर कटते हैं ना, आप वो चीज़ इसमें टाइप कर सकते हो एंड उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ये तो हो गए मेरे मैथ के नोट्स। एंड आपको दिखा दूँ, देखो ये अलजेब्रा का है बना रखा है मैंने कि किस तरीके से फॉर्मूला वगैरह होते हैं। एंड साथ में देखो ये मैंने मैप बनाया था, मैं अगर एमपी की बता दूँ जीके की, मैं इस तरीके से मैप बना के रिविज़न करती हूँ। हालांकि मेरे पास मैप है, मैंने फिल भी कर रखा है, लेकिन जितना ज़्यादा आप बनाओगे ना, बना के प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से होगा क्योंकि बना के फिल करोगे ना तो उसमें क्या है आपको पता चल जाएगा
कौन सा जिला कहाँ पड़ रहा है, कौन सा संभाग है, किस जिले में, किस संभाग में कितना क्या है, वो हर एक चीज़ का वेटेज पता चल जाता है। एंड लास्ट में आपको दिखा दूँ, देखो ये है मेरे एमपी के नोट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स ये हैं, जो मेरे क्वेश्चंस गलत होते हैं ना, मैं उनको इस तरीके से, आप टेक्स्ट बुक का अगर आप टेस्ट दोगे ना, तो उसमें ना आपको एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस के ना आपको थ्योरी वगैरह मिल जाएगी, तो आप इस तरीके से ना ऐड कर सकते हो, नोट वगैरह कर सकते हो। देखो यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं नोट ही करती हूँ, ये मुझे वो है जो मैंने पढ़ा है और जो मुझको लगता है रिवीजन करने में मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, तो मैं उसको भी मैप के थ्रू बना के पढ़ाई करती हूँ कि मध्य भारत का पठार कहाँ है, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से ना जीके के नोट्स बना सकते हो। एंड जीके के लिए देखो, मेन चीज़ बताऊँ, जीके के लिए तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, उतना ही आपके लिए अच्छा है। सो फ्रेंड्स, मैंने बता दिया है कि मेरा नोट्स किस तरीके से बनाया है। एंड जो आपको एक चीज बताऊं, पर्सनली मैथ का ना एकदम पूरा डिटेल में मैंने आई थिंक से 8 से 10 मिनट की वीडियो है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगी। आप एक एक स्टेप देख लेंगे ना, उसमें आपके मैथ में, सीरियसली बता रही हूँ, मैथ में आप बहुत अच्छा स्कोर करना लगेंगे अगर उस चीज को अगर आपने फॉलो कर ले, क्योंकि उस चीज को ऑलमोस्ट एस्पिरेंट फॉलो करते हैं, जिससे कि उनका स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट होता है और अच्छा होता है, क्योंकि वो हर एक टीचर बताता है भाई। अब मैंने भी किसी से सीखा है, वो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एंड जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो है जीएस। जीएस में स्कोर कैसे बढ़ाएं? देखो, सबसे पहले जीएस 14 सब्जेक्ट, मतलब 12-14 सब्जेक्ट से मिलकर बनी हुई है। तो उन सब्जेक्ट्स में से ना जो मेन जो टॉपिक है ना, सबसे पहले आप ना पीवाईक्यू देखा करो। पीवाईक्यू में किस क्वेश्चंस का क्या लेवल है, क्या वेटेज है। मान के चलो आप बायो पढ़ रहे हो, बायो का एक क्वेश्चन आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री के 4-4 आ रहा है, तो सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करो। एंड बायो को भी लेके चलो, लेकिन जो मेन फोकस होना चाहिए ना, वो फिजिक्स केमिस्ट्री पे होना चाहिए। तो इसी तरीके का आप लेके चलो। सबसे पहले जितना हो सके ना, आर्टिकल को आप अच्छे से क्लियर कर लो। आर्टिकल में राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा, संसद, इन सब चीजों का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से कर लो। एंड साथ में 2011 की जनगणना हो गई है। जो मेन टॉपिक है ना, देखो हर एक एग्जाम में हर एक टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग लेवल में पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी अलग पूछती है, यूपीएसआई अलग पूछती है, सबका वेटेज अलग होता है। यूपीएसआई में आर्टिकल्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसमें जितना भी है ना, देखो अभी उसमें मूल विधि है, मूल विधि तुम्हारी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं उसमें। 20 नंबर की मूल विधि, 20 नंबर की तुम्हारी जीएस है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाओगे ना, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। पीवाईक्यू जितना हो सके पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू से ही क्वेश्चंस बनते हैं, बस थोड़े से उसमें थोड़ी सी भाषा चेंज हो जाती है। भाषा के साथ साथ मैथ को लेके चलो, तो मैथ कितनी ही गवर्नमेंट दे देगी यार, कितना ही सेंटर्स दे देंगे। उससे क्या है, मैथ जितना हो सके ना पीवाईक्यू एक मॉक डेली का रोज लगाओ। मान लो आज आपने परसेंटेज कर लिया, परसेंटेज का मॉक लगाओ। परसेंटेज के मॉक के बाद आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, उस क्वेश्चन का आपने जो नोट्स बना रखे उससे प्रैक्टिस करो कि हाँ इस टाइप का गलत है। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, इंटू 2 करके फास्ट करके क्लास ले लो। जहां तक आपको समझ में आ रहा है इंटू 2 करके लो। जहां आपको लग रहा है वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, एकदम स्लो करके उसकी चीजों को समझो, उस भाषा को समझो। जहां तुमने मैथ की भाषा को पकड़ लिया ना, उसकी लैंग्वेज को पकड़ लिया, वहां आपसे चुटकियों में मैथ बनेगी। सीरियसली बता रही हूँ मैं भी पता क्या करती थी, पहले मैथ पढ़ती थी लेकिन नेट टेस्ट नहीं लगा रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब मैथ का एक ही क्लास लो, लेकिन उस क्लास को अच्छे से समझ लो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप चीजों को फॉलो करो एंड ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो ना, आपने मान के चलो आर्टिकल पढ़ लिया, आर्टिकल पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको काम क्या है, आप आर्टिकल का मॉक टेस्ट दो। क्योंकि मान के चलो मौलिक अधिकार आपको याद हो गए, मूल कर्तव्य वगैरह याद हो गए, वो क्वेश्चन बन गया, आप राष्ट्रपति में अटक रहे हो। क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज जो हम पढ़ रहे हैं और जो एग्जाम में आ रहा है उसमें डिफरेंट होता है, डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है कि वो क्या बोल रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चीजों को समझ नहीं पाते। क्योंकि हम जब मॉक वगैरह देते तो उसमें एक प्रेशर होता है टाइम का, ठीक है। हालांकि टाइम लोगों के बच भी जाते हैं, किसी का ओवर भी हो जाता है। मेरे साथ भी ये चीज है, जैसे मैथ में कभी कभी टाइम मेरा बच जाता है, कभी कभी ओवर हो जाता है। ओवर इसलिए होता है क्योंकि वो क्वेश्चन मैं उस भाषा को नहीं समझ पाती, या मैं कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर देती हूँ, तो इस तरीके से ओवर भी हो जाता है कि मेरे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो जैसे मान के चलो राष्ट्रपति में आपकी दिक्कत हुई, तो राष्ट्रपति वाले टॉपिक दोबारा से उठाओ ना, दोबारा पढ़ो उसको। एक चीज को 4 बार पढ़ लोगे, मैं गारंटी लेती हूँ आप भूल ही नहीं सकते हो। तो इस तरीके से अपना एक रिदम बनाओ, 4 सब्जेक्ट लो। देखो आपका सब्जेक्ट मेन क्या है, आपका जीके है, जीके में आपका साइंस वगैरह सब चीज आ जाएगा, जीके जीएस में।
एंड मैथ रीजनिंग, इन चीजों को लेके चलो ऑलमोस्ट एग्जाम निकलेंगे भाई। आप लेके चलो ना यूपीएसआई में, आप मूल विधि ही तो ऐड करनी है, उसमें हिंदी ही तो ऐड करनी है। मान के चलो आप यूपीएसआई भी नहीं कर रहे, जिसके एक बंदे का एग्जाम है एमपी पुलिस का, ये एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी में क्या पूछा गया है, 50 नंबर सॉरी दिल्ली पुलिस में क्या पूछा गया, 50 नंबर की तुम्हारी जीके जीएस है, जिसमें से आपका साइंस का बहुत बड़ा रोल है। साइंस के साथ साथ आपका आर्टिकल का बहुत बड़ा रोल है। 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको आर्टिकल के ही पूछे जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो इन सब चीजों को पकड़ो ना कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है और हमें कितना वेटेज देना, एक सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना चाहिए कि हमारा वो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए या वो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए। सबसे पहली चीज, आपको जितना हो सके अपना सिलेबस कंप्लीट करना। जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, 80% भी अगर आपको कंप्लीट हो जाए ना, मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना, क्योंकि मॉक टेस्ट देने के बाद ही पता चलेगा कि वो आपका 80% कंप्लीट है कि नहीं है। क्योंकि मान के चलो आप पढ़ते जा रहे हो, पिछला भूलते जा रहे हो, उसको याद करने का जरिया क्या है, वो जरिया है आपका मॉक टेस्ट। एंड मॉक टेस्ट के बारे में बता ही दिया है कि आप कहाँ से क्या मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो आप अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए। मेन चीज, अगर आपका 30 मिनट का मॉक टेस्ट है तो आप 1 घंटे एनालिसिस में दीजिए। भले आपसे जो क्वेश्चन बने हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी दोबारा सॉल्व करिए। कभी कभी क्या होता है, हमारा तुक्का भी लग जाता है। एग्जाम में ऐसा नहीं चलेगा ना, एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन में तुक्के लगेंगे, सब में थोड़ी ना लग जाएंगे। और जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो तो उसमें तुक्का भी नहीं चलेगा। काफी एस्पिरेंट ऐसे हैं जो ये दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी देंगे, वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो उनसे एक ही चीज ये बोलूंगी, जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट अभी का छोड़ के पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू से ही आपके क्वेश्चन अभी के बनेंगे। बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है और मैथ में डिजिट वगैरह चेंज हो जाते हैं, ये थोड़ी सी उसमें चीजें ऐड कर देते हैं, तो हमें ये लगता है कि एडवांस क्वेश्चन है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एंड मेन चीज एक यही बोलूंगी कि जितना हो सके चीजों को पकड़िए एंड समझिए। पढ़ने पे कम ध्यान दीजिए। आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चीजों को समझो भी तो सही। आप मान के चलो आपका टारगेट है आज मुझे 1 चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। अरे 1 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद समझ में कितना आ रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। मान के चलो मैंने आज मेरा बहुत सारी क्लासेस ऐसी होती है 6-6 घंटे की होती हैं, तो मैं 6-6 घंटे कभी नहीं लेती एक दिन में, क्योंकि मैं पहले लेती हूँ 1 घंटा। 1 घंटा मुझे अगर अच्छे से समझ में आ गया फिर मैं उसको रोक देती हूँ। 5 मिनट का मैं गैप लेती हूँ, फिर से मैं उस क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। उस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं 10 मिनट पीछे का स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि क्या मुझे वो क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ मेरे से बनते हैं। जहां मुझे लगता है क्वेश्चन नहीं बन रहा और मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं उस चीज को रोक देती हूँ। क्योंकि मैं रोक दूंगी तो मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि पिछला पढ़ा हुआ नहीं भूलूंगी। अगेन उसको कोई और क्लास ले लो, कोई और चीज पढ़ लो, उसके बाद स्टार्ट कर दो। कंटिन्यू कभी मत पढ़ो। एक सब्जेक्ट को कम से कम 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे दो, और हर एक 40 से 50 मिनट बाद, ये 1 घंटे बाद 5 मिनट का रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारा दिमाग है ना, वो दिमाग को भी यार अब हम खड़े हैं 1 घंटे खड़े हैं, तो अगर किसी ने हमें 1 सेकंड भी दे दिया ना बैठने के लिए, या 10 सेकंड भी दे दिया, हमें बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलता है। ऐसे ही हमारा माइंड है। 1 घंटे पढ़ने के बाद कम से कम 5 मिनट 10 मिनट का गैप दो। लेकिन गैप देने का मतलब ये नहीं है कि आप रील स्क्रॉल कर रहे हो या बातों में लगे, नहीं। गैप देने का मतलब ये है कि कोई चीज ऐसी कर लो, जैसे अपना कोई ट्रिक पढ़ लो मैथ का, या कोई ऐसी चीज कर लो, या वॉक कर लो, पानी पी लो। ये होता है गैप का मतलब। ये नहीं कि तुम फोन चला रहे हो, स्क्रीन रोल को मतलब क्या कहते हैं, वीडियो वगैरह चलाने लग रहे हो या शॉर्ट्स वगैरह देखने लग रहे हो, वो नहीं है। तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, स्ट्रेटेजी बना के करिए। मैं आपको एक वीडियो है, जीएस कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी और अभी इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि मुझे निकलना भी है, मेरा नेशनल है। तो आप लोग के कहने पे ये वीडियो फटाफट मैंने बना दी है, अपलोड भी कर दूंगी अभी थोड़ी देर में, जिससे कि आपको चीजें पता चल जाए। एंड वो दोनों वीडियो जीएस मोस्ट है कि कैसे स्ट्रॉन्ग करें, एंड उसमें तो हर एक सब्जेक्ट का बता रखा है मैंने, एंड मैथ का बता रखा है। तो दोनों वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। सो मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में 3-4 दिन के बाद। जितना हो सके कि मैं कोशिश ये करूंगी कि अच्छा ही प्रदर्शन दूं अपना मैं, एंड प्लेस आया और जल्दी से वहां से निकल जाऊं, क्योंकि वहां पे 2 दिन रहना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे क्या है ना कि उनका जो है पूरा चीजों को मैनेज वगैरह करना है, तो उनका ये चीज है कि हम इंजेक्शन वगैरह ना ले ले। बहुत सारे एस्पिरेंट कह रहे हो, बहुत सारे एथलीट ऐसे होते हैं जो लेते हैं, मैंने आज तक कभी नहीं लिया, इसलिए आज बहुत ज्यादा पीछे ही हूँ मैं। इंटरनेशनल खेलने के बाद भी पीछे हूँ, क्योंकि भाई सपोर्ट बहुत ज्यादा मैंने करता है। एंड अभी है कि थोड़ा बहुत मैनेज करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ एंड करूंगी भी।
सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो एंड बहुत ज़्यादा काम आई ये वीडियो से, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। सो आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। बाय एंड प्लीज कमेंट में ऑल द बेस्ट जरूर लिख देना मेरे लिए, ताकि मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। मेरी फैमिली मेरे साथ में एंड हमेशा मुझे मोटिवेट करती है। बाय बाय, टेक केयर।